हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेल्फ मेकअप करना बता रही हूँ। ठीक है, तो ऑयली स्किन पे सेल्फ मेकअप कैसे करें। जैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीटीएम करना होता है, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। ये मस्ट है। आप सेल्फ मेकअप करो या किसी और का भी कर रहे हो तो भी क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग पहले क्लिनजर कर लेंगे। सॉरी, मैं बताना भूल गई, मैंने इसके पहले फ़ेस वॉश कर लिया था। ठीक है, फ़ेस वॉश करने के बाद भी ये जो मेरे स्किन पे दिख रहा है इतना ऑयल होता है। ऑयली स्किन जो है और फुल ऑयली स्किन है मेरी। टी जोन या सी जोन में ऑयल आता है ऐसा कुछ नहीं है, फुल फेस में ऑयल आता है मुझे। जैसे हम लोग फेस वॉश भी करते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, तो उनको क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ऑयल फ्री फेस वॉश ले, ऑयल प्रोटेक्टर, ऑयल फ्री ऐसा फेस वॉश ले। प्रॉपर क्लीन कर ले, जितना भी डेड रहेगा या फिर पहले का मेकअप रहेगा वो पूरा निकल जाएगा। आपका कोल या काजल आप जो भी यूज़ करते हो जनरली वो निकलता नहीं है ना, तो उस पर प्रॉपर ऐसे फिंगर से मसाज कर करके निकालना है। कॉटन से आपको रिमूव कर लेना है पूरा। प्रॉपर स्प्रेड करके निकालना है आपको। ऑयली स्किन का बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छे से अपनी क्लिनजिंग कर लिया। ठीक है, उसके बाद में टोनिंग करनी है फेस में। अगर आपके पास स्प्रे वाला है तो आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हो। मेरे पास स्प्रे वाला नहीं है, पंप वाला है, तो मैं हैंड में लेके भी इसे लगा सकती हूँ। ऑयली स्किन वाले सिमर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ ऑयली स्किन को, क्योंकि ऑयली मतलब ऑलरेडी नेचुरल ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है और उसको स्टे नहीं कराता है सीरम। प्रॉपर
टोनर लगा लो, थोड़ी देर वेट करो इसको ड्राई होने के लिए। 30 सेकेंड तक का वेट करो आप, ठीक है। अभी आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऑयली स्किन में मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, बट करना चाहिए मॉइस्चराइज़र यूज़, ठीक है। उससे अच्छा नरिश रहता है स्किन में, क्योंकि ऑयल जो हो गया वो एक अलग फैक्टर होगा कि आपकी स्किन ऑयल दे रही है, ऑयल छोड़ रही है, ठीक है। वो नेचुरल फॉर्म हो गया स्किन का कि ऑयल दे रही है, लेकिन मॉइस्चराइज़र जो है वो पूरा मॉइस्चराइजिंग करके रखता है फेस को। उसके बाद एक लेयर जाती है प्राइमर की, तो प्राइमर जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ऑयली स्किन के लिए हम लोग प्राइमर कौन सा सिलिकॉन बेस यूज़ करेंगे। तो मैं मॉइस्चराइज़र दिखा देती हूँ। मॉइस्चराइज़र का फॉर्म भी आप देखिए, ऐसा क्रीम बेस में है, बहुत ज़्यादा लिक्विड या बहुत ज़्यादा सीरम ऐसा नहीं है। बहुत थिक भी नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली के साथ साथ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप सेटाफिल यूज़ कर सकते हो। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जो है वो भी अच्छा है, और फिजियोजेल भी यूज़ करते हैं। फिजियोजेल बेस्ट है, फिजियोजेल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैं फिजियोजेल ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसमें हाइड्रेटिंग बहुत अच्छा हो जाती है स्किन, ठीक है। मॉइस्चराइज़र हो गया, इसके बाद में हम प्राइमर लगाएंगे। CTM हमने कर लिया है, पूरा फेस हमने क्लीन कर लिया, टोनर कर लिया, उसके बाद में मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया। अभी हम लोग प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर जनरली मैं अर्बन कलर का यूज़ करती हूँ, सिलिकॉन बेस। ऐसा सिलिकॉन बेस रहता है। लिक्विड बेस या ऑयल बेस यूज़ नहीं करना है हमको, सीरम भी यूज़ नहीं करना है, सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करना है, और बहुत कम प्राइमर लगता है। ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जैसे हमारा स्किन में नेचुरल ऑयल आता है तो बहुत ज़्यादा ग्लो शाइन करती है, और ऐसा ऑयली ऑयली अलग ही दिखता है, तो इसको लगाने से मैट फिनिश आ जाता है। ये देखो, स्प्रेड भी बहुत इजीली हो जाता है। हो गया। अभी जैसे हम सेल्फ मेकअप कर रहे हैं और सिंपल मेकअप कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग या फिर कलर करेक्टर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जनरली सेल्फ मेकअप करते समय हम फुल फेस का मेकअप पहले ही कर लेते हैं, तो वैसे करते हैं अभी। आप एप्लीकेशन ब्रश ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा वाटर डालें, आपका जो भी शेड हो, बहुत
बहुत लोग सिर्फ बेबी क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत लोग सिर्फ सीसी क्रीम यूज़ करते हैं। मैं आपको मैक्स टेक दिखा रही हूँ। आपका स्किन टोन जो है उससे एक शेड सिर्फ लाइट लीजिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं लेना है। एकदम अगर आप ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली, कि आपकी ऑयली स्किन है, आप अगर आपका एकदम स्किन टोन इक्वल ले रहे हो जो आपका स्किन टोन है, तो थोड़ी देर बाद वो ग्रेश पड़ना चालू हो जाता है। इसलिए एक टोन लाइट लो, तो जब मेकअप सेट हो जाएगा तो प्रॉपर सेट होके आपके टोन में आ जाएगा मेकअप। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं दिखता है। और अगर आपने 2-3 टोन बहुत ज़्यादा एकदम लाइट ले लिया तो बहुत ज़्यादा हॉरेबल दिखेगा सेट होने के बाद भी। एप्लीकेशन आप ब्रश से कर सकते हो और ब्लेंडिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट ब्रश से भी कर सकते हो ब्लेंड। ये मेरा एप्लीकेशन ब्रश है, ठीक है। ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करो, बस। अब हमेशा याद रखो, ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर आप जितने बार यूज़ कर रहे हो उतने बार आपको वॉश करके रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर इसे ब्लेंड कर लो कि प्रोडक्ट, एक्सेस प्रोडक्ट जितना भी हो जाएगा वो पूरा निकल जाएगा। मैंने आईलिड्स पे यूज़ नहीं किया है प्रोडक्ट, सिर्फ फेस पे ही किया है, क्योंकि इसमें एक्सेस प्रोडक्ट जो निकलता है वही पूरा कवरेज दे देगा आईलिड पे। ये देखो, ईयर्स को भी कवर करना है आपको। ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो मेकअप फिर पैची पैची लगने लगता है। नोज़ के यहाँ कॉर्नर पे भी प्रॉपर आपको टैप टैप करके ब्लेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो क्रैक्स दिखते हैं मेकअप के, और बहुत ज़्यादा पैच भी बन जाते हैं यहाँ पे। ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा क्रैक्स दिखते हैं, और जो हमारी ऑयली स्किन है उनको बहुत ज़्यादा पैची पैची हो जाता है, पूरा आपका एक्सेस प्रोडक्ट आके वही जमा हो जाता है। इसलिए प्रॉपर ब्लेंड करना है। यहाँ पे जो क्रीज लाइन पड़ जाती है ना, ये देखो, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्रीज लाइन होती है, तो उसको प्रॉपर आप ऐसे स्प्रेड भी कर सकते हो आपका, अगर वहाँ पे प्रोडक्ट है या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप करना चाहो। स्प्रेड करके फिर डैप डैप करके आप उसको ब्लेंड करो। ठीक है, पूरा फुल कवरेज देता है ये।
प्रॉपर मेकअप सेट होने के बाद और अच्छा आ जाएगा। इसी में जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो आपके नेक पे लेके आ सकते हो। हो गया, ब्लेंडिंग हो गई। अभी आपने जो फाउंडेशन या फिर स्टिक जो भी यूज़ किया है उसके बाद में आप इसको मेकअप को पैक कर दो, क्योंकि जो क्रीज लाइन वगैरह जो होती है ये बार बार आ जाती है। ऑयली स्किन है ना, तो बहुत जल्दी ऑयल छोड़ती है। उसको मेकअप को पैक कर दो, आपके बेस को पैक कर दो। तो वो किस चीज़ से करोगे? मैक का ये लूज़ पाउडर आता है, वाइट टोन में रहता है, या फिर बेकिंग पाउडर भी आता है, बनाना पाउडर भी आता है। ये तीनों पैक करने के लिए ही होते हैं। तो ये ट्रांसलूशन पाउडर है जिससे हम लोग पैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम लगता है। और ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा देर तक हमको इसको रखना भी नहीं है। लगाओ और डस्ट आउट कर दो। देखो ऐसे पैचेस पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा देर रखोगे तो, जहाँ भी आपने जैसे भी लगाया। अभी ऑयल नहीं आएगा, पैक हो गया। अगर आपको सिर्फ क्रीज लाइन में अंडर आई सर्कल में क्रीज लाइन में सिर्फ पैक करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको मैट फिनिश देना है तो फुल कवरेज दो, मतलब फुल फेस में आप इसको लगाओ। मैंने ट्रांसलूशन पाउडर फुल फेस में यूज़ किया है, ठीक है। देखो अभी इसके पहले जितना भी ग्लो शाइन वगैरह दिख रहा था अब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये पैक हो गया है। उसके बाद हम लोग आई का कर लेते हैं, ठीक है। आईब्रो जस्ट 1 और 2 करके डिफाइन करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, और ब्लैक पेंसिल यूज़ नहीं करोगे, ब्राउन पेंसिल यूज़ करोगे, ठीक है। ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क देती है, बहुत फेक दिखाती है फिर आपके आईब्रो। दोनों में डिफरेंस देखो। आईब्रो फीलिंग करने से कैसा है कि प्रॉपर शार्प दिखती है, अच्छी। और जितना भी अगर आपके आईब्रो बिगड़ गई हो, जैसे इस बार मेरी आईब्रो यहाँ से बिगड़ गई है, यहाँ से 2 हेयर्स एक्स्ट्रा निकल गए, तो ये पूरा कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। जो शेप है वही देना। हाँ, जिसको शेप वगैरह अगर चेंज करना हो तो वो भी हो जाता है इससे आईब्रो फीलिंग में।
वो यहाँ से ऐसा बॉक्स बना देते हैं ना, वो उससे बहुत ज़्यादा फेक लगता है, तो वो बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है। ठीक है, सेम है। अभी इस ब्रश से अगर जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं डार्क हो गया है कुछ, तो इससे प्रॉपर आप हेयर ऐसे सेट कर लो। हो गया, नेचुरल लग रही है, बहुत ज़्यादा फेक नहीं लग रही है। ओके, कितनी ज़्यादा ऑयली स्किन है। ब्रश ब्रश सिंपल मेकअप में अपन आई के लिए 2 ब्रश यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये फ्लफी ब्रश, जो ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं जिसको, ये वाला ऐसा फ्लफी रहता है ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। और दूसरा ये जो सभी किट में आता है, ऐसे शेप में रहता है, ठीक है। इससे स्प्रेड करके लगा सकते हैं या फिर ब्लेंड करके भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगाना है, ठीक है। मैं ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सिंपल करना है तो मैं ये शेड लूँगी, लाइट आइवरी। एक्सेस प्रोडक्ट पूरा निकाल देना, ठीक है। ये जो पूरा है, ये पूरा ऑयल नहीं है, स्वेट आ रहा है मुझे। नहीं तो ये लगेगा कि इतना कुछ करने के बाद में भी ऑयल आ रहा है, नहीं स्वेटिंग है। सिंपल मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी देखो दोनों आई में डिफरेंस, इधर भी हो ही गया है, ऊपर नीचे देख लो, यहाँ पर और यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ऐसा कलरफुल दिखे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लाइट मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आज
शेड यूज़ कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं किया हमने कि क्रीज लाइन से ही स्टार्ट करो, इनर कॉर्नर तक लाओ, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल मेकअप है तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ आपका आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, इनर कॉर्नर तक लाना है। बट इसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे डबल कट क्रीज या फिर हैवी आई मेकअप आई लुक करते हैं तो उसमें रहता है कि आपको यहाँ आउटर कट क्रीज इसको मैच करके लाओ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर पूरा फीचर से ब्लेंड करो, उसके बाद में दूसरा शेड लेके जाओ। हमने वन शेड का यूज़ किया है, ठीक है। ओके, अभी कोल, मैं काजल यूज़ नहीं करती हूँ, कोल करती हूँ। जिसको काजल लगाना है वो काजल पे लगा सकते हैं, ऑप्शनल है काजल कोल, ठीक है। मैं शुगर का कोल यूज़ कर रही हूँ। कोल हो काजल हो, बहुत लोग बोलते हैं कोल को वाटर लाइन पे यूज़ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, वाटर लाइन के लिए ही होता है, ठीक है। कोल काजल दोनों भी। आउटर में आपको यूज़ करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल रहता है वो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमको वाटर लाइन पे कोल यूज़ नहीं करना है, कर सकते, मैंने किया ही, ठीक है। इसके बाद में हमने पहले कोल यूज़ कर लिया है, अभी आईलाइनर, ठीक है। ना ऐसा करना ही निकला है। देखो जस्ट डिफाइन हुआ है, बहुत ज़्यादा बोल्ड यूज़ नहीं किया हमने, बोल्ड नहीं लगाया, ठीक है। सिंपल लाइनर है, ठीक है। इसमें कुछ भी हमने आउटर कॉर्नर आउट नहीं किया है, लाइंस वगैरह नहीं दिए। ये काय नहीं देता है, प्रोडक्ट है कहीं जब बॉक्स, ठीक है। नेचुरल लुक दे रहा है ये। इसके बाद में मस्करा लगाएंगे जस्ट वॉल्यूम के लिए। इनर लैश जो है ना उसमें लगता नहीं है, अगर आप राइट हैंड से ही वर्क कर रहे हो तो ऐसे करोगे तो ठीक है। तो आपको इधर आउट से इन में लेके आना और फिर करना है, तो इनर कॉर्नर तक भी लैश में लगेगा।
इसको कभी भी डाउनवर्ड ही करते हैं, बट जस्ट अप्लाई करके डाउन नहीं करते, लेफ़्ट राइट करके फिर डाउन करना है, तो लोअर लैश प्रॉपरली कवर होगी। ठीक है, हो गया। अभी आई का कंप्लीट हो गया, लाइनर हो गया, मस्करा हो गया, कोल भी हो गया, और हमने आई शेडो भी लगा लिया है। ठीक है, आईब्रो भी डिफाइन कर लिए, आई कंप्लीट हो गई। अभी लिप्स पे आते हैं। मैक का ही पिंक शेड लगा रही हूँ। हो गया। आई शेड और लाइट ले रही तो भी अच्छा लगता। ये पिंक थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, आप न्यूड शेड भी यूज़ कर सकते हो इसमें, काफ़ी अच्छा लगेगा सिंपल मेकअप में। ये लिपस्टिक थोड़ी डार्क हो गई, मैं चेंज करूँ, पर ठीक है, कलर अच्छा लग रहा है। ये हो गया, अब हम लोग ब्लशर यूज़ करेंगे। जस्ट लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लाइट हो गया है तो। अभी ठीक है। देन मेकअप फिक्सर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने हैवी कवरेज वाले प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो। ठीक है, मुझे इतना स्वेट आया उसके बाद में भी हमारा मेकअप नहीं निकला। हो गया मेकअप डन। ओपन हेयर रखना है तो आप स्ट्रेट या कर्ल्स भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। और अगर नहीं तो जैसे मुझे भी वर्क करने जाना है, मेरे क्लाइंट्स आ गए, वेट कर रहे हैं, तो
ओपन एयर में मैं वर्क नहीं कर सकती हूँ। फुल एयर कवर कर लिया मैंने। हेयर वॉश करके विदाउट ड्राई ऐसे ही बैठे थे हम लोग। ओके डन। सिर्फ मेकअप दिखाया आज, और बहुत सारे ट्यूटोरियल भी है आई मेकअप के लिए, ब्लश के लिए, लिपस्टिक के लिए। आप लोग कमेंट करो आपको जैसे भी मेकअप्स चाहिए, जो भी ट्यूटोरियल देखना है, फिर मैं आपको वो मेकअप दिखाती हूँ, ठीक है। बाय।